हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एकांत यादव। जैसा कि आपको पता है, अपने इस YouTube चैनल पर DNP फर्स्ट ईयर की रसशाला की क्लासेस चल रही हैं। उसमें से अपन ने पुट जो सब टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। ठीक है, आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज पुट कंप्लीट करेंगे। तो बाकी के जितने भी पुट थे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर अपन कवर करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगला जो पुट आता है वो आता है कपोत पुट। ठीक है, इसके अंदर जमीन के ऊपर सबसे पहले तो याद रखना, इसमें अपने को खड्डा वड्डा नहीं खोदना है। अपने को जो जमीन है उसकी सरफेस के ऊपर ही उपले रखने हैं। ठीक है, टोटल कितने उपले होते हैं? 8 उपले होते हैं। ठीक है, उसके मध्य औषध युक्त संपुट रख दिया और उसके अंदर औषधि भरकर क्या कर दिया? पुट दे दिया। तो उसको अपन कौन सा पुट बोलते हैं? कपोत पुट बोलते हैं। इसका प्रयोग इसके अंदर पारद की जाड़ना तथा पारद की भस्म बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, सबसे पहले पृथ्वी के जो ऊपर वाली सरफेस होती है उसके ऊपर अपन कपोत पुट को रखते हैं। टोटल 8 उपले होते हैं और इसका उपयोग जो होता है पारद की जाड़ना और पारद की भस्म बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। बस इतना याद रखना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अगला जो आता है वो पुट आता है गोमय पुट। अब ये गोमय पुट क्या होता है देखना इसको। गौशाला के अंदर गाय के खुरों से कुचले हुए गोबर को सूखने के बाद उपयोग में लाया जाता है। गोबर तथा तूस मतलब भूसी के द्वारा दिए जाने वाला जो पुट होता है वो गोबर पुट कहलाता है। ठीक है, इसको समझना। सबसे पहले एक गाय है, उस गाय के आसपास का जो स्थान होता है उस स्थान के अंदर ही गाय गोबर करती है। और जब वो चलती है तो चलने पर उसके जो खुर होते हैं, पैरों के नीचे जो खुर होते हैं, उन खुरों से वो गोबर कटता है। और कटने के बाद में जब वो सूख जाता है, सूखने के बाद में जब उसका उपयोग किया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गोमय पुट बोलते हैं। ठीक है, आचार्य यशोधर भट्ट ने गोमय पुट के अंदर 2 मानी का गोबर लेने को कहा है। इसका उपयोग किसके अंदर? पारद भस्म निर्माण हेतु जो होता है गोमय पुट का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पुट आता है वो आता है कुंभ पुट, या फिर इसको अपन बोलते हैं भांड पुट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मिट्टी की एक बड़ी हांडी, ठीक है, लेकर उसको पहले आधा भाग जो होता है टूस या भूसी से भर लेते हैं। फिर उसके बाद में सराव संपुट रखते हैं। सराव संपुट में अपने को पता है क्या रखते हैं? औषधि को रखते हैं। और फिर शेष भाग के अंदर वापस से उसके अंदर भूसा या चारा रख देते हैं और फिर उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? भांडपुट या गुमपुट के नाम से जाना जाता है। पारद के गंधक जारण और पारद की भस्म के निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले भांड क्या होता है? जैसे जो नॉर्मल मटके का साइज होता है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा साइज जो होता है उसको अपन हरियाणा की तरफ जो होता है ना भांड के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले नीचे की ओर अपन ने सबसे पहले यहाँ पर चारा भर दिया, फिर बीच के अंदर सराव संपुट रख दिया, फिर ऊपर की ओर, और फिर ऊपर की ओर क्या लगा दी? अग्नि लगा दी। ठीक है, इसको क्या बोलता है? कुंभपुट या फिर भांडपुट के नाम से जाना जाता है। अगला जो पुट आता है वो आता है बालूका पुट। बालूका पुट क्या होता है? जमीन में उतना गहरा खड्डा बनाना है जिसमें औषधि युक्त संपुट का आधा भाग छिप जाए। ऊपर से लाल तप्त, सबसे पहले बारू को गर्म करना है, गर्म करके उसके अंदर भर देना है, फिर संपुट को ढककर रख देते हैं। ठीक है, उपयोग करने के लिए किसके अंदर? पारद के गंधक जारण अर्थ के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला जो पुट आता है वो आता है भूधर पुट। भूधर पुट क्या होता है? जमीन में 2 अंगुल लंबा चौड़ा, ये अपन ने वो जो टेबल बनाई थी ना वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। खड्डा बनाकर औषध युक्त मूसा को रखकर ऊपर उपले रखकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। 6 उपले लेने का, वैसे उपलों की संख्या निर्देश नहीं है पर फिर भी रसविदों ने 6 उपलों की संख्या बताई है। आवश्यकता अनुसार उपलों की संख्या घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। वो तो तुम लोग मेडिसिन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर मान लो हार्ड मेडिसिन यूज कर रहे हो तो ज्यादा उपलों की जरूरत होगी, और सॉफ्ट मेडिसिन यूज कर रहे हो तो कम। भाई सॉफ्ट रहेगी तो जल जाएगी उपले ज्यादा लोगों तो कम उपलों की संख्या यूज करेंगे। फिर उसके बाद में पारद के गंधक जारण और पारद भस्म निर्माण के अंदर अपन भूधर पुट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम रहा। देखो, सबसे पहले जमीन के अंदर खड्डा खोद दिया, ठीक है, फिर रेत भर दिया, ऊपर उपले भर दिए, फिर उसके बाद में अग्नि लगा दी। ये कौन सा पुट हो गया? भूधर पुट। फिर उसके बाद में अगला जो पुट आता है वो पुट आता है
लावक पुट। लावक पुट क्या होता है? सोडिसिका का अर्थ होता है 4 तोला, ठीक है, मतलब 4 तोला मतलब 1 पल। ये 4 तोला में कितने पल होते हैं, ये सारे के सारे है ना, अपना जब मान प्रकरण आएगा ना, वहां पर डिटेल से उसके ट्रिक के द्वारा देख लेंगे, 4 ट्रिकें बनेंगी, उसी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी रटने की जरूरत नहीं है, अभी तो सिर्फ याद रखना 4 तोला बराबर 1 पल होता है, ठीक है। लावा पक्षी की ऊंचाई भी उतनी ही होती है जितना की है पुट होता है। फिर उसके बाद में सराव संपुट के अंदर 4 तोला लगभग 50 ग्राम भूसा या शुष्क गोबर से ढककर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? मृदु द्रव्यों के पाक के अंदर। और याद करो, सबसे छोटा पुट, छोटा, सबसे छोटा, ऐसे याद रखना, सबसे छोटा पुट कौन सा पुट होता है भाई? लावक पुट ही होता है, ठीक है। तो ये अपना जो लास्ट पुट था वो भी कंप्लीट हो गया, जो अपने टेबल भी देख ली और इनको डिटेल से भी देख लिया है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट आए तो नीचे कमेंट्स करके बता देना, ठीक है। ये अपना पुट जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर आने वाले वीडियो के अंदर अपन पारद, महारस, साधारण रस, उपरस, धातु, उपधातु, विष, उपविष, रतन, उप, ये सारे के सारे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना भाई वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।